क्या है अर्जुन? हाँ, ये माया दर्पण है जो मनुष्य को उसका वास्तविक रूप दिखाता है। मैं सांप हूं? ये तो विचित्र दर्पण है, अति विचित्र। ये क्या? ये मैं? ये दर्पण तो मनुष्य को उसके सामने नंगा करके रख देता है। नंगे तो दिखाई देंगे ही, वन्य प्राणी कपड़े जो नहीं पहनते, जैसे कि दूसरों के अधिकार पर झपटने वाला भेड़िया दिखाई देता है। कहीं तुम्हें यह सब तो नहीं दिखाई देता? नहीं, किसी को परखने के लिए मुझे इस दर्पण की आवश्यकता नहीं है। आइए आइए, भीतर चलिए। अब और भी रह गया है देखने को। ग्रह स्वामिनी अर्थात अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? ओह, पांचाली, चलो। प्रणाम देवर जी, प्रणाम मामाश्री। 5 द्रौपदियां। इस माया में सच्ची काया कौन सी है? मैं यहाँ हूँ देवर जी। पांचाली, तुम्हारे रूप का माया जाल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अंधे का बेटा अंधा। पांचाली! पांचाली, तुमने हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं इस अपमान का बदला सबके सामने लूंगा। मामाश्री, चलो। दुर्योधन! मामाश्री, मामाश्री, मामाश्री! ये दुर्योधन को क्या हो गया? द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया और वो रूठ कर चला गया। मैं अग्निपुत्री हूँ। दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था और आज मैंने उस अपमान का बदला ले लिया। मेरे प्रतिशोध की आग ठंडी हो गई। पांचाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी, परंतु आज तुमने दुश्मनी के बीज फिर बो दिए हैं। पता नहीं दुश्मनी का ये विष कहां तक फैलेगा। इतना अहंकार, इतना घमंड। उस विषकन्या ने आज डंक नहीं मारा। नागिन बनकर ढसा है, नागिन बनकर ढसा है। नागिन को वश में करने का मंत्र मुझे आता है सेवधन। खींच लाता हूं उसे पांडवों के जंगल से। 5 पति भोग रही है, छठा मैं बन जाता हूं। मैं तो कल ही उसे उठवा लूंगा। ना भांजे ना, शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। अपने शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाओ। कौन सी दुर्बलता? केवल एक, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बुरी लत है, समझे? सम्राट युधिष्ठिर मामा के पास एक खेल दिखाने के लिए बेचैन। धर्मराज, क्षमा करिएगा, छत्रपति धर्मराज, कोई बड़ी चाल चलिएगा। माया है भांजे, दुर्योधन के निमंत्रण पे सम्राट युधिष्ठिर इतनी दूर से कोई छोटी चाल चलना नहीं आए हैं। छोटी चाल चलना तो हमने सीखा ही नहीं। हाँ भाई,
बड़ों की हर बात बड़ी होती है। लगता है आज ये अपने राज्य को भी दांव पर लगा देंगे। क्यों धर्मराज? कोई शंका है तुम्हें? मैं अपना धन और राज्य दोनों दांव पर लगाता हूं। ये क्या अनर्थ हो रहा है? राज्य को दांव पर लगाया जा रहा है। जो बात मुंह से निकल गई सो निकल गई पितामह। धर्मराज के शब्द असत्य नहीं हो सकते हैं, है ना धर्मराज? और क्या? पासा फेंकिए। सेवधन 6। मामा की जय। हम जीत गए। अब तुम पांचों मेरे दास हो गए हो। धर्मराज, उतारो ये राजमुकुट। और सब अपने आभूषण भी उतार दें। एक बाजी और हो जाए तो मैं दोनों राज्य दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। हमारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सबसे अनमोल हीरा मुट्ठी में दबाए बैठे हो और कहते हो हारने के लिए कुछ भी नहीं। तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? पांचाली द्रौपदी। दुर्योधन, पांचाली का नाम लिया तो जीभ खींच लूंगा। भीमसेन, दांव पर दोनों राज्य लगे। धर्मराज को फिर सम्राट बनने का अवसर नहीं दोगे? लगाने दो पांचाली को दांव। तो हम पांचाली को भी दांव पर लगाते हैं। एक ही पासा। फिर मामा की जय। हम पांचाली को भी जीत गए। अब बस अभी अंतिम दाव तो बाकी है भांजे। इस बार जो हारेगा वो 13 वर्ष के वनवास पर जाएगा और अंतिम वर्ष में अज्ञातवास में रहेगा। यदि 13वें वर्ष में जीतने वाले ने हारने वाले को देख लिया या ढूंढ लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो कैसा लगा? सही है ना? स्वीकार है। पासा फेंकिए। वो मारा। मिर्ची। भांजे मैंने कहा था ना। हम फिर जीत गए। दुशासन जी भ्राताश्री। अहंकारी द्रौपदी को खींच लाओ। अब वो पट रानी नहीं, हमारी दासी है। जो आज्ञा भ्राताश्री, जो आज्ञा। देवर जी, छोड़ दो। सैनिकों, कोई है? अपने हाथ हटाओ मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दुशासन? छोड़ो, मत छुओ मुझे, छोड़। छोड़ो, अपने हाथ हटाओ मुझसे। छोड़ दो। दुष्ट पापी, लज्जा नहीं तुम्हें? द्रौपदी, देख ले मुझे अंधे का बेटा कहने का परिणाम।